प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम पाठ नंबर 4 वाक्य विचार पर पठन पाठन करते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हमने ये बात देखी है, जो हमारे पूर्व पाठ थे उसमें हमने क्या देखा था कि वर्णों के मेल से हमने बनाए शब्द, और जब शब्द जो जुड़ जाते हैं और एक सार्थक अर्थ बनाते हैं तब हम उसे बोलते हैं वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होते हैं, परंतु जब यही शब्द एक व्यवस्थित समूह में लिखे अथवा बोले जाते हैं तो ये वाक्य कहलाते हैं। व्याकरण के नियमों में बांधकर शब्द वाक्य का रूप धारण करते हैं। यदि शब्दों को व्याकरण के नियमों में ना बांधा गया हो तो ये हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे है खाता रामफल, तो इसमें क्या है, यहाँ पर शब्द जो है ये व्यवस्थित रूप से नहीं लिखे गए, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। लेकिन इसे अगर हम ऐसे लिखे राम फल खाता है तो हमें ढंग से समझ आएगा कि राम क्या कर रहा है पक्षी उड़ रहे, तो इससे भी हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम इसे लिखेंगे पक्षी उड़ रहे हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इन वाक्यों में 4 स्वतंत्र शब्द हैं। इन शब्दों के अपने स्वतंत्र अर्थ हैं, परंतु इन्हें बोलने और लिखना अटपटा सा लग रहा है क्योंकि ये हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे। अतः इन शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर एक सार्थक समूह में इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे रामफल खाता है, पक्षी उड़ रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कछुआ धीरे धीरे चलता है, सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो ये वाक्य जो है ये अर्थपूर्ण है, वह सुंदर बन गए हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि शब्दों को जब हम व्यवस्थित रूप में लगाते हैं जो कि हमारे मनोभावों को प्रस्तुत कर सके तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाक्य। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। एक सार्थक वाक्य में निम्नलिखित तथ्य होते हैं। वाक्य भाषा की छोटी से छोटी सार्थक इकाई है। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होते हैं। कर्ता और क्रिया वाक्य के आवश्यक अंग होते हैं। वाक्य के बच्चों 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, जब हम उसके कर्ता के बारे में बात करते हैं तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता क्या कर रहा है उसे हम बोलेंगे विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। आइए इन वाक्य में उद्देश्य और विधेय की स्थिति देखें। उमा गीत गाती है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? उमा, तो ये हो गया उद्देश्य। और वो क्या काम कर रही है? गीत गाती है, ये हो गया आपका विधेय। दीपा गृह कार्य कर रही है, दीपा हो जाएगा आपका उद्देश्य और गृह कार्य कर रही है आपका हो जाएगा विधेय। वाक्य के भेद। रचना अथवा गठन और अर्थ की दृष्टि से वाक्य को अलग अलग भेद किए गए हैं। रचना और गठन के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं बच्चों? इसके 4 भेद हैं। रचना और गठन और अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के अलग अलग भेद किए गए हैं। अगर हम रचना और गठन की बात करें तो इसके आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य कौन सा होता है? जिसमें केवल एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया हो रही है, ऐसे को हम बोलेंगे सरल या साधारण वाक्य। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, मैंने बाजार से चावल खरीदे, तो यहाँ पे एक ही करता है, यहाँ पे चिड़िया है और वो क्या कर रही है? उड़ने का काम कर रही है, तो उद्देश्य एक हो गया और विधेय भी यहाँ एक ही है। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा जो वाक्य है वो उस पर आश्रित हो, उसे अधिक उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, तो इसमें गुरुजी ने कहा, ये प्रथम प्रधान उपवाक्य हो गया और उन्होंने जो सीख दी है मतलब सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, ये आश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य, जो वाक्य 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से बने परंतु वे एक दूसरे पर आश्रित ना हो और समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि जिन वाक्यों में और, परंतु,
तुरंत, तथा ऐसे शब्द जब हम प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे गीता आई और सीता चली गई, तो इसमें गीता आई भी एक वाक्य है, सीता चली गई भी एक वाक्य है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है और इन दोनों को किसने जोड़ा है? समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि और ने इसको जोड़ रखा है। बस आई परंतु रुकी नहीं। इन वाक्यों में और, वह तथा परंतु शब्द दोनों दो प्रधान वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जब दो सरल वाक्य योजक की सहायता से परस्पर जुड़ जाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के बच्चों 4 भेद होते हैं। कौन सा होता है? विधानार्थक या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का ज्ञान होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, सोहन खेलता है, मोहन खाना खा रहा है, तो इसमें हम क्या पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है। फिर निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य बच्चों वो है जिसमें से किसी कार्य के ना होने का ज्ञान हो, जिसमें आप ज्यादातर हमें नहीं देखने को मिले, ऐसे वाक्य होते हैं निषेधार्थक वाक्य। जैसे राम नहीं पढ़ता है, मोहन खाना नहीं खा रहा है। प्रश्नार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाए उन्हें हम बोलेंगे प्रश्नार्थक वाक्य। जैसे क्या राम पढ़ता है, क्या मोहन खाना खा रहा है। आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश देने या प्रार्थना किए जाने का ज्ञान होता है उन्हें हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ो, मेरे लिए पानी लेकर आओ, कृपया यह सामान मेरे भाई को दे दीजिए। तो इस पाठ में हमने क्या जाना? शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों या भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। रचना या गठन के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। विधानार्थक वाक्य, हम यहाँ पे करेक्शन करेंगे, यहाँ आएगा प्रश्नार्थक वाक्य। आइए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए। 3 वायुयान आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये तो हो गया आपका उद्देश्य और बाकी सारा हो गया आपका विधेय। पुलिस ने चोर पकड़ा, तो पुलिस हो गया बच्चों उद्देश्य और ने चोर पकड़ा ये हो जाएगा आपका विधेय। भारत का आपका उद्देश्य है और राष्ट्रपति कौन है आपका विधेय है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उदय भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश भौंक रहे हैं, तो यहां आप लिखेंगे कुत्ते भौंक रहे हैं। डैश कपड़े धो रहा है, कौन कपड़े धो रहा है? धोबी कपड़े धो रहा है। डैश चहचहाती है, चिड़िया चहचहाती है। डैश कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो कौन पढ़ा रहे हैं? शिक्षक। शिक्षक लिख लीजिए, अध्यापक लिख सकते हैं हम। डैश ने रावण को बाण से मारा, तो किसने मारा? राम ने रावण को बाण से मारा। निम्नलिखित वाक्यों में विधेय भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोची में आप क्या लिख सकते हैं? मोची जूते सी रहा है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। माताजी खाना बना रही हैं। दर्जी कपड़े सी रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। रचना या गठन की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार के वाक्य हैं? तो रचना या गठन की दृष्टि से बच्चों हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण, मिश्रित और संयुक्त। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पर एक ही उदेय है और उसके साथ एक ही विधेय है, तो ये कैसा है? ये साधारण वाक्य है। रास्ते में बस खराब हो गई इसलिए हमें देर हो गई, तो ये कैसा वाक्य है? ये आपका मिश्रित वाक्य है। बादल आए परंतु वर्षा नहीं हुई, तो ये बच्चों कैसा वाक्य है? ये है आपका संयुक्त वाक्य। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार के वाक्य हैं?
विभीषण ने राम की बहुत सहायता की। तो बच्चों ये कैसा है, ये साधारण वाक्य है। रावण ने बिना युद्ध के सीता को नहीं लौटाया, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो ये कैसा वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य। ईमानदार बनो, तो इसमें आप किसी को सीख दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है। आप इस समय कहां जा रहे हैं, ये प्रश्नार्थक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों को क्रम से ठीक कीजिए। रुकती है स्टेशन पर रेलगाड़ी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकती है खेलते बच्चे पर सड़क, सड़क पर बच्चे खेलते हैं। खाती है खाना रचना, रचना खाना खाती है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनिए। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के बच्चों 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेद होते हैं। बालक मैदान में खेलता है, तो ये कैसा वाक्य है, ये एक सरल वाक्य है। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।